हाँ तो दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद हम फिर से अपने चैनल पे वापसी कर रहे हैं। हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम ड्राइंग को फिर से कंटिन्यू करने आए हैं। देखिए, हम इस समय ऐसे चैप्टर को कवर करेंगे जिसमें ईडीडी फर्स्ट और ईडीडी सेकेंड दोनों के बच्चे लाभ उठाएँ। जैसे आपका इंटरनल वायरिंग है, इंटरनल वायरिंग पे जो इजी प्रॉब्लम है वो ईडीडी फर्स्ट में है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वो ईडीडी सेकेंड में है, तो दोनों कॉमन हो गया। फिर पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग में भी आपका जो इजी टर्म है वो ईडीडी फर्स्ट में है और जो आपका कॉम्प्लिकेटेड टर्म है वो ईडीडी सेकेंड में है। फिर इसके बाद आपका सर्विस कनेक्शन आ जाता है। सर्विस कनेक्शन के रूल रेगुलेशन टाइप्स ये सब ईडीडी फर्स्ट में आता है। इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन आपका ईडीडी सेकेंड में भी आता है। इसके बाद आपका सब स्टेशन है, सब स्टेशन में भी आपका जो रूल्स हैं वो ईडीडी फर्स्ट में है और इस पर न्यूमेरिकल किस में है, ईडीडी सेकेंड में। यानी कि ये सारे चैप्टर्स क्या हैं, कॉमन हैं, इसलिए हम इन ऐसे चैप्टर को पहले कवर करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे आपका पूरा सिलेबस। जैसे आपका जो चौथे चैप्टर में मैंने आपको इसके पहले पढ़ा दिया है एमसीबी और ईएलसीबी का वर्किंग, ठीक है। इसमें मात्र 2 पॉइंट और छूटा हुआ है, एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन भी छूटा हुआ है, इसको हम कवर करेंगे। फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कवर करेंगे। बहुत इजी चैप्टर्स हैं ये सब, इनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ हम इंटरनल वायरिंग को पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटरनल वायरिंग में जो कॉमन टर्मिनोलॉजी हैं इन दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसलिए पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल वायरिंग में सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बात आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो सिस्टम होती है, सिस्टम ऑफ वायरिंग, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, सिस्टम ऑफ वायरिंग, इसको हम क्या कहते हैं, वायरिंग की पद्धति। क्या बोलते हैं, वायरिंग की पद्धति। पहले हम इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे वायरिंग के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वायरिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरिंग के प्रकार। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वायरिंग के प्रकार, ठीक है। सिस्टम ऑफ वायरिंग और फिर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग, ठीक। जो सिस्टम ऑफ वायरिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिस्टम ऑफ वायरिंग पहले हम इसकी स्टडी करते हैं। ये कहने का मतलब ये है, सिस्टम का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए फेज और न्यूट्रल तो पोल से आपके घर के अंदर आ गए, एनर्जी मीटर से मेन स्विच बोर्ड हो गया, मेन स्विच बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया, वहाँ से आपके घर में फेज न्यूट्रल तो आ गए। अब इस फेज न्यूट्रल को घर के अंदर कैसे सप्लाई देना है, ठीक है। तो कैसे आप सप्लाई दे रहे हैं, किस विधि का प्रयोग करके सारे पॉइंट को आप सप्लाई दे रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, वायरिंग सिस्टम कहलाता है। सप्लाई देना यानी कि लोड को या पॉइंट को फेज से या न्यूट्रल से कनेक्ट करना, ये क्या कहलाता है, वायरिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। लोड को फेज या न्यूट्रल से कनेक्ट करने की जो पद्धति है वही वायरिंग सिस्टम है, ठीक है। वायरिंग का प्रकार, अभी हम वायरिंग के प्रकार भी देखेंगे, पहले वायरिंग सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। तो बेटा वायरिंग सिस्टम 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है आपका जंक्शन बॉक्स मेथड। जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स मेथड। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको हिंदी में भी यही बात कहते हैं, जंक्शन बॉक्स मेथड, ठीक है ना। देखिए, इसमें आपका पहले आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको ड्राइंग शीट भी मिलेगी और कॉपी भी मिलेगी। कॉपी पे लिखने वाला काम करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि वायरिंग पद्धति क्या है, इसका चित्र बनाकर समझाइए, तो वायरिंग पद्धति आप लिख रहे हैं क्या है, तो जो इसका चित्र है छोटा है, ये आप वहीं कॉपी पे ही बना सकते हैं, या ड्राइंग शीट भी बनाना चाहे तो ड्राइंग शीट भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पूरा बाकायदे आप लिखेंगे कि यह किसका फिगर है। तो एग्जामिनर पढ़ रहा है आपके कॉपी में, तो फिगर जल्दी नहीं देखना चाहेगा आपके ड्राइंग शीट को निकाल करके, इसलिए आप ड्राइंग शीट पे छोटे मोटे फिगर, एक्सप्लेनेशन जिसका आप दे रहे हैं उसका फिगर आप कॉपी पे ही बना लें। जो बड़े फिगर होते हैं जिसमें आप इंटरनल वायरिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके फिगर आप ड्राइंग शीट पे बनाएंगे।
बशर्ते ध्यान रहे इस बात का कि जितना फिगर बनाने का काम रहेगा वो सब ड्राइंग शीट पे होगा। दोनों ओर बना सकते हैं बाउंड्री लगा करके, ठीक है। बाउंड्री ज़रूर बनाइएगा ड्राइंग शीट पे, बहुत अच्छा प्रभाव डालता है एग्जामिनर के ऊपर। और सीट साफ़ होनी चाहिए पूरी तरह से एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सीट में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंटरनल वायरिंग में हम चलते हैं। सबसे पहला आपका है जंक्शन बॉक्स मेथड। ये जंक्शन बॉक्स मेथड होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एनर्जी मीटर से सप्लाई तो आपके घर के अंदर आ गई, तो अगर आप पूरे दीवार पर फेज और न्यूट्रल को हॉरिजेंटली पैरेलली अगर दोनों को रन कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा दीवार पे फेज हो गया और ये आपका दीवार पे क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मान लीजिए कि हमें अब एक बल्ब जलाना है एक स्विच के थ्रू, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। इस स्विच से हमें एक बल्ब को क्या करना है, यहाँ पे जलाना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि वो बल्ब लगा हुआ है। बल्ब को आप सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए बल्ब है, इसको इस स्विच के थ्रू क्या करना है, जलाना है। तो भाई ये तो नियम है, जब इस स्विच से आप सप्लाई देंगे, स्विच का जब पहला पॉइंट होता है वो फेज से कनेक्ट होता है और दूसरा पॉइंट लोड से कनेक्ट होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्विच को जिस लोड को ऑपरेट कराना है दूसरा पॉइंट उस लोड से कनेक्ट होगा और पहला पॉइंट फेज से कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा करके क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा करके क्या करेंगे, फेज हम इसके पहले टर्मिनल को दे देंगे और इसके दूसरे टर्मिनल को हम लोड से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब रहा सवाल न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में भी एक स्ट्रिप लगाएंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाएंगे, एक पत्ती लगाएंगे और यहाँ से न्यूट्रल हम यहाँ बल्ब को दे देंगे। इस प्रकार हम तारों को काट करके हम सप्लाई देते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं जंक्शन बॉक्स मेथड और ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तारों को काट करके हम सप्लाई देते हैं। फेज लाए दिए, अब मान लीजिए कि हमको एक सॉकेट भी एक बोर्ड पे जलाना है, ठीक है। तो एक सॉकेट आपको लगाना है, तो आप एक स्विच के थ्रू सॉकेट भी लगाना चाह रहे हैं। ये आपका स्विच है, ये मान लीजिए आपका सॉकेट है, ठीक है। 3 टर्मिनल हो गए। इसी स्विच के थ्रू आप इसको ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक बॉक्स लगाएंगे, यहाँ पे फिर आप एक बॉक्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये फेज कहाँ लाएंगे, स्विच के पहले टर्मिनल को और दूसरे टर्मिनल को आप सॉकेट को दे देंगे और जो बचा दूसरा टर्मिनल हम न्यूट्रल को ला करके यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस स्विच से सॉकेट भी ऑपरेट हो जाएगी। ये कैसे ऑपरेट होती है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सप्लाई आगे पास हो जाती है, बल्ब को मिल जाती है न्यूट्रल से। तो फेज टू न्यूट्रल यानी कि हाई वोल्टेज से करंट पास होती है लो वोल्टेज की ओर, फिर लो वोल्टेज से फिर यहाँ पे जब करंट यहाँ से फेज टू न्यूट्रल फ्लो होती है और उसके बाद क्या होती है, फिर न्यूट्रल से फेज की ओर फ्लो होती है। यानी कि एसी डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में वर्क करती है, फेज टू न्यूट्रल फिर न्यूट्रल से फेज, यानी कि रिवर्सिंग करंट न्यूट्रल में फ्लो होती है। अगर आपके अंदर ये भावना हो कि न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होती है तो सरासर गलत है। इस चीज़ को ज़रूर मॉडिफाई कर लीजिएगा। न्यूट्रल में भी करंट आता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं बेटा, उस करंट को हम कहते हैं रिवर्सिंग करंट, ठीक है ना। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिंग करंट बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो वायरिंग सिस्टम है, हमने क्या बोला, लोड को फेज या न्यूट्रल से कनेक्ट करने की जो पद्धति है वही वायरिंग पद्धति है। तो हम अगर इस मेथड से कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं जंक्शन बॉक्स मेथड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जंक्शन बॉक्स मेथड से वायरिंग पद्धति हो गई, ठीक है। अब हम दूसरी पद्धति की स्टडी करेंगे जिसको हम कहेंगे क्या, लूप इन मेथड। तो देखिए लूप इन मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड हम स्टडी करेंगे। दूसरे मेथड का आपका नाम होगा, क्या नाम होगा, लूप इन मेथड। क्या होगा, लूप इन मेथड। ये आपके दूसरे मेथड का नाम है। क्या बोलते हैं इसको, लूप इन मेथड, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक्सप्लेन भी आपको करना रहेगा, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं।
इसको हम बोलते हैं, हिंदी में भी यही चीज़ लिखते हैं, लूप इन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि आपको एक बल्ब, एक फैन, ठीक है, और एक सॉकेट, सबको 3 स्विच लगा करके आपको क्या करना है, ऑपरेट कराना है, ठीक है। तो आप 3 स्विच लगा लेंगे, 1 2 3 स्विच आपने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। 3 स्विच है, एक बोर्ड पे 3 स्विच लग सकता है और इनको हमें ऑपरेट कराना है, ठीक है। तो जानते हैं सिंगल वे स्विच हैं ये सब, इसमें 2 पॉइंट ही होंगे, ये 2 पॉइंट हो गए सिंगल वे स्विच। तो देखो जो आपके बोर्ड में स्विच लगा होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। जब हम स्विच को दबाते हैं, बटन को दबाते हैं तो पत्ती आके सट जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाती है, करंट आगे पास हो जाता है, ठीक है। और जब हम ऑफ़ करते हैं तो पत्ती उड़ जाती है। इसी चीज़ को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, आशा करते हैं समझ में आया होगा, वो आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब देखिए जो रूल है उसके अनुसार चलें। हम इसमें किसी भी स्विच से किसी भी लोड को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। रूल बस याद होना चाहिए। स्विच का पहला पॉइंट हम फेज से कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्विच विथ फेज एंड वी कनेक्ट सेकेंड पॉइंट ऑफ स्विच विथ लोड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम फेज से कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट बाय फेज एंड सेकेंड पॉइंट इज कनेक्टेड बाय लोड आर पॉइंट यू कैन से, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले पॉइंट को हम क्या करते हैं, फेज से कनेक्ट करते हैं। देखिए सारे के पहले पॉइंट को फेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, फेज है। कहाँ से आया, एनर्जी मीटर से आया। एनर्जी मीटर से कहाँ से आया, आपका एनर्जी मीटर से मेन से डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, ठीक है। और एनर्जी मीटर पे कहाँ से आया, आपके घर के बगल में जो पोल लगा है वहाँ से आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फेज सारे पहले पॉइंट को दे दिया और दूसरे पॉइंट को लोड को देते हैं। तो मान लीजिए हमें इस बल्ब को ऑपरेट कराना है इस स्विच से, तो हम उठाए और यहाँ बल्ब को दे दिए, यहाँ हम उठाए और क्या कर दिए, इस फैन को दे दिए, यहाँ हम उठाए कहाँ लाए, हम इस सॉकेट को दे दिए पहले स्विच का दूसरा टर्मिनल, सब दूसरा टर्मिनल लोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अंडरस्टैंड, क्लियर। अब जो बचा आपका न्यूट्रल क्या होता है, आपका न्यूट्रल जो होता है वो लोड टू लोड रन करता है। कहाँ, माने कि पॉइंट टू पॉइंट न्यूट्रल रन करता है, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो जब आप लोड को आप सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, यानी कि फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे और इस विधि से करेंगे कि एक लूप फॉर्मेट होता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी एक तरीके का लूप जनरेट होता है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड लूप इन मेथड, ठीक है। तो ये मेथड क्या कहलाएगा, लूप इन मेथड कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, आप इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए, इनके बारे में भी लिखिए। आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप अपनी बुक का हेल्प लीजिए, नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिए, क्योंकि इस समय बच्चे ड्राइंग को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो दिक्कत उनको हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों को हेल्प करने के लिए मैं वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, जितना ही भेजेंगे लाइक कमेंट्स के अनुसार, उस अनुसार हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको और सारे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग। ओके, थैंक यू।